हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं द वर्क डन इन द केमिकल रिएक्शंस। मीन्स हाउ द वर्क इज डन इन गैसियस केमिकल रिएक्शंस एंड व्हाट इज एक्सप्रेशन फॉर दैट वर्क डन। इज क्लियर? सो आज का हमारा हेडिंग क्या है? वर्क डन इन केमिकल रिएक्शंस। इज क्लियर? तो ये जो कंसेप्ट है इसके ऊपर बोर्ड के जो एग्ज़ाम होते हैं, बोर्ड्स के एग्ज़ाम में 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बहुत आसानी से बनता है। मीन्स आप इसको ध्यान दीजिए, इसको आप स्टार बना सकते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड्स के एग्ज़ाम में 2 मार्क्स के लिए इस पर क्वेश्चन आने की बहुत संभावना होती है, इसलिए इसको आप ध्यान से पढ़े देखो और बहुत इजी इक्वेशन है। ठीक है, समझो अभी हम यहाँ पर एक रिएक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन। अभी हम वर्क किसके लिए पढ़ रहे हैं? केमिकल रिएक्शंस के लिए। और कौन से केमिकल रिएक्शंस? गैसियस फॉर्म में जो है। ठीक है, सो समझो कोई भी केमिकल रिएक्शन है, वो रिएक्शन में क्या होता है? कोई भी केमिकल रिएक्शन में 2 बातें होती हैं। कौन सी होती है? एक रिएक्टेंट और दूसरा प्रोडक्ट। कोई भी हो उसमें रिएक्टेंट होने ही वाला है और प्रोडक्ट होता ही होता है। ठीक है, तो समझो यहाँ पे अब N1 क्या है? N1 है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। इज क्लियर? मीन्स अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। एंड N2 क्या है? N2 है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स है गैसियस फॉर्म में, वो N2 का वैल्यू है, N2 है वो। ठीक है, तो अभी ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन में और एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है इसमें? ये रिएक्शन की कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स यहाँ पे हम वर्क डन ऐसे रिएक्शन का निकाल रहे हैं जो रिएक्शन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर हो रही है। कैसी हो रही है? द रिएक्शन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पे Tp क्या है? कांस्टेंट है। टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर, बोथ दिस टर्म्स दे आर द कांस्टेंट हेयर। इज क्लियर? तो ऐसे रिएक्शन में हम वर्क डन कैसा फाइंड करते हैं, वर्क डन का क्या इक्वेशन आता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी ये केस में हमें पता है, क्या पता है? W इज इक्वल्स टू इक्वेशन हमें बहुत अच्छी तरह से मालूम है। क्या है इक्वेशन? फेमस इक्वेशन W इज इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। इज क्लियर? तो यहाँ पर अब हम क्या पढ़ रहे हैं? एक्सटर्नल प्रेशर है। अब हमें रिएक्शन में वर्क डन निकालना है, रिएक्शन का वर्क डन निकालना है जो गैसेस फॉर्म में हो रही है। तो गैसेस का जो प्रेशर है वो हमें लेना है। ठीक है, तो फिर ये एक्सटर्नल प्रेशर है, तो फिर हम ये एक्सटर्नल प्रेशर को रिप्लेस करेंगे बाय मीन्स ऑफ इंटरनल प्रेशर ऑफ गैस। वो कैसे रिप्लेस करेंगे? क्योंकि ये रिएक्शन कैसे हो रही है? एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। और यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर एंड प्रेशर ऑफ दैट गैस इज सेम। इज क्लियर? देयरफॉर हम यहाँ पे क्या एज्यूम कर रहे हैं? एक्सटर्नल प्रेशर एंड इंटरनल प्रेशर ऑफ गैस इज सेम। इज क्लियर? देयरफॉर हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं W इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? माइनस P इंटू डेल्टा V। बराबर? सो दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को आप ऐसा लिख सकते हैं माइनस P इंटू V2 माइनस V1। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? W इज इक्वल्स टू माइनस PV2, सॉल्व करेंगे इसको तो, और ये माइनस माइनस क्या बनता है? PV1। तो भी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझो इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दो। ये क्या है? इक्वेशन नंबर 1 है। तो अभी जो भी हम यहाँ तक पढ़ रहे हैं, जो भी गैसियस सिस्टम पढ़ रहे हैं, गैसियस रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो गैसियस रिएक्शन में जो गैस हम ले रहे हैं वो गैस कौन सी होती है? हम ऐसा कंसिडर करते हैं, एज्यूम करते हैं कि तो गैस जो होती है ना, वो भी कैसी होती है? आइडियल गैस होती है। वो गैस कौन सी होती है? आइडियल गैस होती है। जब तक आपको कोई गैस का नाम नहीं दिया है और पर्टिकुलर गैस के बारे में नहीं बताया है, तो जब तक आप क्या कंसिडर करने वाले हो? गैस जो है वो आइडियल गैस है। ठीक है, तो फिर आइडियल गैस के लिए इक्वेशन, फेमस इक्वेशन PV इज इक्वल्स टू, देयरफॉर यहाँ पे लिखते हैं हम वी नो दैट, और हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन वी कैन राइट हियर व्हाट? PV is equals to nRT. PV is equals to nRT, where this n is number of moles of, you know very well all these terms. So यहाँ पर अब हम PV1 के लिए क्या, PV2 के लिए बोल सकते हैं। PV2 के लिए क्या बनेगा इक्वेशन? ये N2RT। ठीक है, और PV1 के लिए क्या बनेगा? N1RT।
ठीक है। अगर हम ये एन PV2 और PV1 का जो आ रहे वैल्यूज़, ये हम अगर इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट करते हैं तो क्या बनेगा इक्वेशन नंबर 1? देखो इक्वेशन नंबर 1 बनेगा, देखो क्या होता है, W इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, W इज इक्वल्स टू PV2 की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, N2 RT एंड दिस प्लस N1 RT। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो N2 RT है एंड दिस N1 RT, इसमें से हम माइनस RT को हम बाहर लेते हैं, तो कॉमन करते हैं दोनों में से, दोनों में माइनस RT कॉमन है, तो क्या बनेगा इक्वेशन ब्रैकेट में N2, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस प्लस N2 एंड ये प्लस जो लिखा है माइनस बाहर गया तो प्लस का क्या बनेगा, माइनस N1। ठीक है, तो ये इक्वेशन बनता है W इज इक्वल्स टू माइनस RT इंटू डेल्टा NG। ये G क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, G मीन्स नंबर ऑफ चेंज मीन्स गैसेस, दिस G रिप्रेजेंट गैस, G का मीनिंग क्या है, गैसेस, गैस। ठीक है, इसको हम सही ढंग से लिखेंगे, W इज इक्वल्स टू क्या आता है, माइनस डेल्टा NG इंटू RT। सो दिस इज इक्वेशन फॉर W, वर्क डन फॉर द एनी गैसियस रिएक्शन गोइंग ऑन, इज क्लियर। सो दिस, अभी यहाँ पे हमने कल भी देखा था डेल्टा NG का इम्पोर्टेंस, आपको डेल्टा NG कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी होता है। डेल्टा NG हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा NG नथिंग बट वी कैन से नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ठीक से देखो आप इसको, और एक बार लिख रहा हूँ मैं क्योंकि इस पर तो मार्किंग रहता है इसको ठीक से, और ये तुमको आपको न्यूमेरिकल्स में आपको ये आना चाहिए कैलकुलेट करना। डेल्टा NG का मीनिंग क्या है, डेल्टा NG मीन्स N2 माइनस N1, और N2 क्या है, N2 है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, और हम इसको ऐसे बोल सकते नहीं, रहते ही है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट, ओनली भी हम यहाँ लिख सकते हैं, ओनली गैसेस प्रोडक्ट, ओनली गैसेस प्रोडक्ट, एंड माइनस N1 क्या है, N1 है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट, गैसेस रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो फिर अभी यहाँ पे देख लीजिए, तो ये डेल्टा NG आपको जो रिएक्शन दी है वहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। R क्या है, गैस मीन्स यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, एंड T है टेम्परेचर है, तो यहाँ से कोई भी आप रिएक्शन का W निकाल सकते हो। ठीक है, मीन्स गैसेस रिएक्शन का। तो यहाँ से कुछ केसेस बनते हैं, देखो कैसे केस बनते हैं, हम देखेंगे सिस्टम वर्क कर रही है, क्या वर्क कर रहा है। केस 1 क्या बनता है, सपोज इफ वी कैन से नॉट सपोज, इफ N2 इज ग्रेटर देन N1, N2 इज ग्रेटर देन N1 ऐसा होता है, तो W क्या बनता है, W का वैल्यू क्या आता है, देखो W इज इक्वल्स टू, पहले उसको हम ये डेल्टा N देखेंगे, डेल्टा N क्या आता है, डेल्टा NG ऑफ कोर्स, डेल्टा NG क्या आता है यहाँ पे देख लीजिए, N2 अगर ज़्यादा है N1 कम है तो डेल्टा NG क्या आता है, N2 ज़्यादा है और N1 कम है, तो ये डेल्टा NG क्या आने वाला है, ऑफ कोर्स पॉजिटिव वैल्यू, डेल्टा NG क्या आएगा, पॉजिटिव। डेल्टा NG का वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है तो ये एनी पॉजिटिव वैल्यू इनटू नेगेटिव, ये नेगेटिव है ना परमानेंट, तो नेगेटिव इनटू पॉजिटिव क्या बने वाला है, डेल्टा NG तो पहले क्या आ रहा है, पॉजिटिव, और डेल्टा NG पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या बनता है, नेगेटिव, मीन्स ओवरऑल टोटल वर्क डन इन दिस प्रोसेस जो है वो कैसा बनने वाला है, नेगेटिव बनने वाला है, मीन्स W क्या आने वाला है, W इज नेगेटिव। W अगर नेगेटिव आता है तो ऐसे केस में हम बोलते हैं कि वर्क कौन कर रहा है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। क्यों, क्योंकि W का साइन क्या है यहाँ पे, नेगेटिव है, नेगेटिव मीन्स इंटरनल एनर्जी सिस्टम की यहाँ पर क्या होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है, और सिस्टम की जब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होती है तो हम इससे बोलते हैं कि यहाँ पे एक्सपांशन हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रही है, गैस एक्सपांड कर रही है। गैस अगर एक्सपांड करती है फ्रॉम कम वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम तक, या फिर यहाँ पे वॉल्यूम तो नहीं है, यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, तो फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सपांशन कंसेप्ट नहीं है ज़्यादा,
यहाँ पर हम एक्सपांशन नहीं बोलेंगे, मीन्स एक्सपांशन के अलावा यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल्स पढ़ रहे हैं, तो फिर डेल्टा या डब्ल्यू का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, तो फिर वर्क कौन करेगा यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर वर्क इज डन बाय सिस्टम ऑन सराउंडिंग, ठीक है। केस सेकंड केस क्या बनेगा, इफ n1 इज ग्रेटर देन n2, n1 ज़्यादा है और n2 कम है, तो डेल्टा एन जी क्या बनने वाला है, देन वी कैन से डेल्टा एन जी आता है नेगेटिव वैल्यू। क्यों, n1 ज़्यादा है, माइनस n1 ज़्यादा, n1 ज़्यादा है n2 कम है, तो डेल्टा एन क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। डेल्टा एन अगर नेगेटिव आता है तो ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव बनता है, मीन्स हम बोलते हैं यहाँ पे W क्या बनेगा, पॉजिटिव। और W जब पॉजिटिव होता है तो हम बोलते हैं ऐसे केस में सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है, तो ऐसे केस में हम बोलते हैं देयरफॉर वी कैन राइट हियर वर्क इज डन बाय ऑन सिस्टम, वर्क इज डन ऑन सिस्टम बाय द सराउंडिंग इज क्लियर। एंड तीसरा केस जो बनने जा रहा है यहाँ पे, केस थर्ड, वो देखो, अगर यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है, पहले केस में हमने क्या देखा, n1 कम है और n2 ज़्यादा है, मीन्स प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा तैयार होने वाले हैं, तो ऐसे केस में सिस्टम वर्क करेगी, ठीक है। दूसरे केस में हमने देखा n1 का अमाउंट ज़्यादा है, मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स ज़्यादा है और नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के कम है, तो ऐसे केस में कौन वर्क कर रहा है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग इज क्लियर। और तीसरा केस जो है देखो, इफ n1 इज इक्वल्स टू n2, मीन्स जितने मोल रिएक्टेंट्स के हैं अगर उतने ही मोल्स प्रोडक्ट के यहाँ पर रहते हैं रिएक्शन होने के बाद, तो फिर क्या होगा, n1 अगर n2 के बराबर है तो हम बोलते हैं कि डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा, जीरो। देयर इज़ नो एनी चेंज इन डेल्टा एन जी वैल्यू, डेल्टा एन जी जीरो हो जाएगा, और डेल्टा एन जी अगर जीरो होता है तो सब जीरो हो जाएगा, मीन्स डब्ल्यू भी जीरो होगा। फिर हम ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे, और बोलते हैं फिर ऐसे केस में क्या होता है कि वर्क इज़ नॉट देयर, नो वर्क इज डन, नो एनी वर्क इज डन बाय सिस्टम और ऑन द सिस्टम इज क्लियर। मीन्स यहाँ पर कोई भी टाइप का वर्क नहीं होगा, सिस्टम भी वर्क नहीं करेगी सराउंडिंग पर, या फिर सिस्टम पर भी वर्क नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ये इक्वेशन इजी है और बोर्ड में आने की संभावना मैंने पहले ही बताया ज़्यादा होती है, इसलिए इसको आप एक बार देख लीजिए फिर से, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं बाय मीन्स ऑफ एनी प्लेटफॉर्म। तो ठीक है, तो आज हम यहाँ पे रुकते हैं। सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल सी एंथैल्पीज इन द फेज ट्रांजिशन इज क्लियर। तो यहाँ से आगे हम क्या बात करने वाले हैं, ओनली ऑन द एंथैल्पी अप टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। सो एंथैल्पी को आप एक बार ठीक से देख लीजिए, पहले जो वीडियोज़ है उसको आप एक बार ठीक से रिवाइज करके यूट्यूब पर देख लीजिए, एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट ठीक से समझ लीजिए। तो इसके बाद में आने वाले कुछ लेक्चर्स सिर्फ हम क्या बात करने वाले हैं, एंथैल्पी इज क्लियर। सो थैंक यू।